चलिए चलिए, आपको मैं कुछ मेहमानों से मिलवा देता हूँ, वो भी आपके बातों को सुन रहे थे और उन्हीं से जरा प्रश्न वो आपसे पूछेंगे। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं, पंडित अजय गौतम हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वामी दयानंद हैं, पाताल बाबा हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले अजय गौतम जी, ये जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं गांव में जा रहा हूं, गरीबों की मदद कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, मुझे आपत्ति टोना टोटका से है। आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, ये चलता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी तरीके का टोना, किसी भी तरीके का टोटका, किसी भी तरीके का अंधविश्वास सनातन धर्म की आड़ में देश की जो हमारी धर्म भीरू जनता है, जो धर्म पर बहुत विश्वास करती है, अपने साधु महात्माओं पर विश्वास करती है, परमपिता परमात्मा पर विश्वास करती है। टू द पॉइंट बताइए, आपको किन उनके क्रियाओं से आपत्ति है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये कहते हैं कि हम जाके वहां टोना करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, भभूत देते हैं, ये सब करते हैं, धर्म की आड़ में एक छल है। मेरा निवेदन है, कृपया करके कैलाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर और मेहमानों का प्रश्न भी हो सकता है आपके लिए। हमने यहाँ पर कोई छल कपट टोना टटके करते नहीं है, केवल साईं के नाम पर लोगों को अवगत कराते हैं। अब बात बहुत लंबी है, कभी हमारा आपका मुलाकात होगा तो जरूर आपके दर्शन होंगे। नहीं, ये टोटके होते कौन सी पद्धति के हैं, ये बता सकते हैं क्या कैलाश जी? कौन से शास्त्रों में इनका उल्लेख है? कौन से वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है? कहाँ उल्लेख आप है? समझे नहीं अजय जी, वो शास्त्र और इन सब की तो बात कर ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि हम साईं के दरबार से वो मंत्र आगे दे रहे हैं, वो शास्त्रों की बात ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा टोटका है। और मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि खुद जो साईं बाबा को जानने वाले लोग हैं, या जितना मैं समझ पाया, वो तो खुद टोना टोटका के विरोध में थे। आपने वशीकरण तक की तमाम बातें कह दी, आप उस दिशा में लोगों को लेके जा रहे हैं, वहां से सनातन को जोड़ रहे हैं जहां से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। आपत्ति इस बात को भी लेकर है, इसलिए आप सनातन के मार्ग में घुस रहे हैं और वहां से आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये आरोप आप पे लग रहा है। वशीकरण भी करते हैं? वशीकरण भी है। अरे, मेरा छोटा सा निवेदन है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला आप वशीकरण के भी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं और पताल बाबा या स्टूडियो में बैठे हैं। आप जब तक प्रोग्राम खत्म होगा हम दोनों को वश में कर लीजिए, मेरी इतनी सी प्रार्थना है बस। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। न्यूज नेशन के दर्शकों के सामने मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि मुझे और पताल बाबा को प्रोग्राम खत्म होने से पहले वश में करके हमें इस कुर्सी से उठा दीजिए। कैलाश जी ने जो टोटके बताए उसमें यह भी है कि गुलाब जल से जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वशीकरण किया जा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे उपाय हैं। बहरहाल अब इसे मैं क्या समझूं, क्या कहूं, मैं तो अज्ञानी हूं। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं, सनातन को ये बहुत करीब से जानते हैं, तो ये बता पाएंगे। कलमल गृसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्मिन निज मत प्रकट किए वो पंथ। ये कलिकाल है, कलिकाल में ऐसा पाखंडवाद और बढ़ेगा। और व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, कर्म अच्छा है तो करोड़पति बनता है। हल्दी की गांठ से कोई पंसारी नहीं बन जाता। लोग कहते थे ना, एक हल्दी की गांठ से पंसारी बन रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग किसी न किसी का आश्रय लेकर के लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हैं। अच्छा, मैं तो अजय जी पॉइंट भी ये कर रहे थे, इन्होंने एक पॉइंट भी नोट किया, मैं उस पर भी चाहता हूं आप जरा बता दीजिए। इन्होंने सनातन से साईं धाम को अलग करने की बात रखी, इसको लेकर भी वो अपना तर्क दे रहे थे और उन्होंने कहा कि इससे सनातन की बदनामी हो रही है। साईं का सनातन से कोई लेना देना नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये अविवेक है सनातन में साईं का प्रवेश करा देना। उन्होंने पूरे जीवन में इस्लाम का ही प्रचार किया है, केवल अल्लाह का प्रचार किया, परमात्मा का महामंडलेश्वर आज है। और ये जितने भी तर्क है ना, वो आप खुद भी सुन रहे हैं, और इन तर्कों का जो लब्बो लुआब है वो समझ लीजिए कि आप पाखंड फैला रहे हैं। प्राचीन काल से इतने ऋषि मुनि सब कुछ भ्रमण करते रहते हैं और भक्त लोग उनके पास जाते हैं और उनकी तकलीफ पूछते हैं, हर समस्या पूछते हैं। तो किसी ने भभूति दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया और उनके जीवन में कल्याण हो जाता था। तो मुझे आप पखंड कैसे बोल रहे हैं? गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्यानंद जी ने जब एक ब्राह्मणी निसंतान को एक भभूत की किस परंपरा से हैं? बेटा आप किस परंपरा से हैं? हमारी परंपरा यही है कि सबका कल्याण हो, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र में धर्म की भावना भरी रहे, सनातन का सम्मान हो, ये हमारा यही दिशा हिलता है भैया। अरे चुपचाप राम राम करो, श्रावण का महीना रुद्राभिषेक करो, उससे कल्याण होगा। नहीं, मैं महाराज जी से सहमत नहीं हूँ। बोलिए महाराज। देखिए, नहीं,
मेरा इतना सा वो है, देखिए पूरा देश को करोड़पति बनने का अधिकार है। अभी जैसा कि मारिनो ने, कैलाश जी क्लेम करते हैं हल्दी की गांठ से जो है करोड़पति बनने का उपाय है, तो पहले तो मैं ये उपाय जानना चाहता हूं। और दूसरा, वो जो गुलाब जल से या केवड़े के जल से वशीकरण हो जाते हैं, मैंने भी, मेरी एक एम्प्लॉय थी उसको मतलब वो छोड़ के चली गई काम, मैं चाहता हूं दोबारा कर लें, वो प्रयोग भी मैं जानना चाहता हूं। और देखिए हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर जो कलेश है, जो आपस में मनमुटाव है, एरोगेंस है, उसकी सबसे बड़ी समस्या तो सम्मोहन दे दी बाबा जी ने। तो बाबा जी अगर ये तीनों चीजें कर रहे हैं तो इसमें समाज का भला है, राष्ट्र का भला है, चिंतन का भला है, आपसी वैमनस्य खत्म हो रहा है। तो बाबा जी एक एक करके उपाय बताइए। मेरा आपसे निवेदन है, पहला करोड़पति का, दूसरा मनमुटाव खत्म करने का, तीसरा वशीकरण का। ये तीनों उपाय आप बता दीजिए। मैं आपसे करबद्ध तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई भी उपाय करने के पहले आप में, हम में, सब में श्रद्धा विश्वास होगा तब। अगर हम में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, किसके प्रति श्रद्धा, तो उपाय भी काम नहीं करेगा। किसके प्रति और श्रद्धा? अगर हम भगवान शंकर को जल भी चढ़ाएंगे तो उसकी कृपा भी नहीं होगी। उपाय बताओ, सीधा उपाय। विश्वास से ही होता है। अरे हम लोग को सिखाया जाता है, भवानी शंकर ओ बंदो श्रद्धा विश्वास रूप ने अभ्यम बिना न पश्यंती सीधा स्वांतता समेश्वरम। हम लोग की पढ़ाई है, करोड़पति सबको बना दीजिए भारत को। देखिए हमारी श्रद्धा पे किसी को भी महाराज जी कोई नहीं है, क्योंकि हम तीनों जो हैं अपने अपने विषय में हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवातराय च। अब तो पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, लेकिन हल्दी से करोड़पति कैसे बनना है, मैं सिर्फ वो राज आपसे जानना चाहता हूँ बाबा जी। बता ही दीजिए कैलाश जी, अब बता ही दीजिए। श्रद्धा तो चलिए है इनके अंदर। नहीं तो आपने कैसे आपने कैसे बोल दिए कि साईं बाबा चांद भाई थे? चांद भाई थे, साबित किया है शंकराचार्य जी ने। आप ही कहा कि शंकराचार्य थे, ये सुप्रीम कोर्ट से साबित है। चांद मियां था ही हो। नहीं थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया चांद है। भाई, सुप्रीम साईं बाबा कोर्ट। साक्षात शंकर भगवान अरे कौन बोलता है शंकर भगवान? शंकर का नाम बदनाम क्या कर दिया। बात कर रहे हैं? उनके माता पिता जो थे, इस तरह की भाषा नहीं करना है। मंडलेश्वर जी कुछ बोल रहे हैं। नवल किशोर दास उनका जो जी, माता नवल किशोर दास जी, पिता थे, चिलमची आदमी को, गांजड़ी आदमी को शंकर के बता गलत। आप साईं बाबा को क्यों भगवान से उपमा करना ऐसे लोगों को गलत है। की बात में लेकर साईं बाबा में क्यों लगा दिए मुसलमान है फलाना? सामान्य व्यक्ति को भगवान कहेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। साईं चरित्र को आप जानते हैं, और साईं चरित्र में तो कहीं इस टाइप के टोटकों का जिक्र है ही नहीं। वो तो इसे पसंद नहीं करते थे, और वो आप जो है उनके नाम पे वो कर रहे हैं। पहली आपत्ति ये, और वो टोटका तो बता दीजिए हल्दी वाला। देखिए, हमने उपाय टोटका लोगों को बताते हैं। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने जीवन काल में बहुत से उपाय लोगों को बताया, कल्याण किया, लोक कल्याण हुआ। आप तुलना अपनी किससे कर रहे हैं? अगर लेते आप अपनी तुलना किससे कर रहे हिंदू हैं? धर्म आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? आपत्तिजनक है। आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? मैं अपनी आप तुलना कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को साईं का बंदा कहते हैं, और अपनी तुलना आप किससे कर रहे हैं? तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं। नाथ संप्रदाय के खिलाफ एक्शन ले। आपने नाथ संप्रदाय आपके आपने खिलाफ जो एक्शन साईं बाबा के लेगा। विषय में आपसे मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, खुद को साईं का बंदा बताने वाला ये स्पष्ट तो कर दे कि साईं के दिखाए पथ पे तो आप नहीं चल रहे हैं, दूसरों को कैसे आप पथ दिखा रहे हैं? लगता है इनसे संपर्क टूट गया। बहरहाल अब ये मैं बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसपे मैं सीधे सीधे अपने दर्शकों के ऊपर ही, हमारे से जुड़े हुए लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते। बहरहाल ये दर्शकों की विवेक पे हम छोड़ते हैं, क्या सही है क्या नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें